तक की कहानी। धृतराष्ट्र और पांडु का विवाह हो जाता है। पांडु की पहली पत्नी कुंती का पुराना रहस्य है सूर्यदेव से एक पुत्र। एक समय जब हस्तिनापुर में सब कुछ सही था और राष्ट्र को किसी युद्ध का खतरा नहीं था, पांडु ने सोचा कि वो अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में शांति से कुछ समय बिताएं, और वो तीनों महल से जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने वन और एक दूसरे के साथ का अच्छे से लुत्फ उठाया। वन में रह रहे कबीले ने समझा वो तीनों कोई देवी देवता थे जो स्वर्ग से जंगल की शोभा बढ़ाने आए थे। पांडु, जिन्होंने हाल ही में पूरे आर्यव्रत पर विजय हासिल की थी, शिकार करते हुए अपने सैनिकों की सूझबूझ लेने वन की ओर बढ़ते चले गए और अपने अहंकार में एक दिन वो भूल कर बैठे जो उन्हें और उनके राज्य को भारी पड़ने वाली थी। शिकार करने के जोश में पांडु ने प्रेम में लीन एक साधु दंपत्ति को निशाना बना दिया, पर साधु ने मरने से पहले पांडु को श्राप दे दिया और कहा कि क्योंकि घमंडी क्षत्रिय ने प्रेम में डूबे निर्दोष दंपत्ति की हत्या की थी, इसलिए जब भी वो अपनी किसी भी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक श्राप जिसने आने वाली कई पीढ़ियों तक हस्तिनापुर की रूह को हिला दिया था, आखिरकार पांडु तक आ पहुंचा था। अपने दुख में वो शांत पत्थर की तरह हो गए थे। उनकी पत्नियां भी दुख से लड़ने की कोशिश कर रही थीं। फिर पांडु और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक निर्णय लिया और एक वाहक के जरिए हस्तिनापुर को संदेश भेजा। पांडु ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रुक गई। जहां एक ओर हर कोई दुख से भर उठा जब उन्हें पांडु के संन्यास के बारे में पता लगा। धृतराष्ट्र ने मान लिया कि अब आखिरकार हस्तिनापुर का सिंहासन सिर्फ उनका था। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब पांडु दुख में डूबे थे, कुंती ने उन्हें उस उपहार के बारे में बताया जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें दिया था। अपने सूर्यपुत्र के बारे में बताए बिना कुंती ने पांडु से कहा कि वो मंत्र पढ़कर जिस भी देवता को बुलाना चाहे उन्हें बुला सकती है और पुत्र पा सकती है। पांडु की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बिना देरी किए कुंती से मंत्र का प्रयोग कर हस्तिनापुर को उसका आगामी राजा देने को कहा।